एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी पर ऐसे कहीं भटक रहे थे, घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उनको एक भिखारी कहीं नजर आया। नारद जी को सामने खड़ा होकर, महाराज कुछ दे दो, महाराज भूखा हूँ, महाराज रोटी नहीं खाई, कुछ खाने को मिल जाता, बाल बच्चे भूखे, महाराज 2-4 राशन का कुछ सामान दे दो। नारद जी को देख करके दया आ गई, साधु पिघल गया, संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी बोले बेटा कब तक एक एक रोटी मांगेगा, चल हमारे साथ चल। कहाँ चल? लो तुझे कुबेर के पास लेकर के जाता हूँ, कुबेर के भंडार से तुझे कुछ दिला के लाता हूँ। सो महाराज हाथ पकड़ा उसका और लेके नारद जी उसको कुबेर के भंडार में पहुंच गए। कुबेर से जा, कुबेर नारद जी का बड़ा सम्मान करता, आइए आइए पधारिए देवर्षि, क्या सेवा करूं? बोले हमारी कुछ नहीं करो, इनकी कर दो। इनके पास बेचारे के पास खाने को रोटी नहीं, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक कटोरा लेके बैठा रहता, कोई 1 रुपया डालता नहीं है। एक काम करो कुबेर जी, इसका एक कटोरा ना आप अपने खजाने में से थोड़ा भर के दे दो, सोना चांदी भर के दे दो, इसका जीवन बन जाएगा। बोले बिल्कुल देवर्षि आपकी आज्ञा। ला, उससे कटोरा लिया भैया और लेकर के उसको दूतों को कहा जाओ इसको भर के ले आओ। तो कटोरा भर के ले आए खजाने से। होगा कोई कुबेर का भी कोई ऐसा वेयर हाउस जैसा जहाँ सब भरा रहता होगा, तो डाल करके बल्ला एक कटोरा, ले भैया, ले करके उस आदमी को दिया। जैसे उस आदमी को कटोरा दिया तो उसने हाथ में कटोरा लिया तो देखा तो खाली था। नारद जी को दिखा, बोले तो खाली है। तो बोले हम तो भर के लाए थे। कुबेर बोला चलो कोई बात, हो सकता गलती से कुछ हो गया, दोबारा ले आओ, अपने यहाँ कौन सी कोई कमी है धन दौलत की, ले आओ। तो दोबारा कटोरा भेजा, दोबारा भर के लाए, ला करके कहा ले भैया अब की बार ले ले। अब की बार फिर हाथ में दिया, जैसे हाथ में दिया, जैसे इसने हाथ में लिया कटोरा फिर खाली। 3 बार 4 बार 5 बार नारद जी बोले आज कुछ भी हो जाए कटोरा भरवा के लेकर के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अब कटोरा भरते जाते लाते जाते, भरते जाते लाते जाते, और जैसे देते इसके हाथ में सोई खाली हो जाता। नारद जी की भी बुद्धि चकरा गई कि भाई ये हो क्या रहा है। बोले इधर देख कटोरा, ने हमको देखने दे इसमें क्या जादू है। तो नारद जी ने कटोरा लिया, लेकर के उसकी छानबीन जांच करी, इधर उधर लेफ्ट राइट घुमाया, उल्टा घुमाया, तो देखा तो पता चला ये कटोरा नहीं था, ये मानव की खोपड़ी थी जो कभी भरने में नहीं आती। ये कभी भरने में नहीं आती मानव की खोपड़ी। इसमें कुबेर महाराज का भंडार भी भर दोगे ना तो कुबेर कंगाल हो जाएगा, पर मानव नहीं कहेगा कि बस अब नहीं चाहिए। उसके मन में यही लालसा लगी रहेगी, लालच लगा रहेगा और चाहिए और चाहिए। वो कभी भरने में नहीं आ सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी अंत नहीं हो सकता। कलयुग की पहचान उदरम भरनो जीवा। यहाँ सिर्फ आदमी अपनी जीविका पर ध्यान देगा, अपनी अर्निंग पर ध्यान देगा। बुरा नहीं मानिएगा, पर आजकल लोग बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं, शिक्षा किस लिए दे रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर किस लिए बना रहे हैं? पैसा कमा ले। अच्छा, और ये कोई बुरा नहीं है सोच, क्योंकि भाई आगे चल करके इसको जीवन चलाना है, घर चलाना, परिवार चलाना। पर क्या जीवन चलाने के लिए शिक्षा क्या उद्देश्य भी केवल उदर भरना है, केवल जीविका चलाना है, या उनको संस्कारवान भी बनाना है? कलयुग के लक्षणों में ये लक्षण एक बताया है। फिर कलयुग के लक्षण में क्या लिखा है भागवत जी में? शाल को बुद्धिदायका। शाल को बुद्धिदायका मतलब पहले कोई अच्छा बढ़िया काम करना हो तो लोग अपने गुरुजनों से, परिवारजनों से, बड़ों से आज्ञा लेते थे। अब कलयुग में जब कोई नया काम करना हो तो सलाह किससे लेंगे? भाई कोई बुरा नहीं मानिएगा, भागवत जी में लिखा है इसलिए बता रहे हैं। भागवत में लिखा है कोई नया काम करना तो शाल को बुद्धिदायका, सलाह देने के लिए ससुराल से साले जी को बुलाया जाएगा, वो सलाह देने के लिए आएंगे। शाल को बुद्धिदायक। अच्छा, उसमें भी कोई बढ़िया आदमी हो तो सलाह मान लो। अब कोई मामा शकुनी जैसा निकल आए, अब पूरा महाभारत का कांड इन्हीं ने तो निर्माण किया था,
सब कुछ रचना इन्हीं की तो बनाई हुई थी। तो सलाह भी अच्छे व्यक्ति से ही तो लेनी चाहिए। तो श्यालको बुद्धिदायका, कलयुग के लक्षण बोले लोगों के हृदय में दया नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, सुचिता नहीं रहेगी। आज पवित्रता क्या रही है जीवन में? लोग बिना स्नान ध्यान उठते ही उठते, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलम च गोविंद प्रभात कर दर्शनम होता था। पर अब कलयुग चल रहा है, अब कलयुग में प्रभात कर दर्शनम नहीं, प्रभात चाय का कप दर्शनम, चाय का कप का दर्शन उठता उठते उठते। बोला हमारी बुद्धि का आंख खुलती नहीं है हमारी जब तक चाय न मिल जाए। तो पहले चाय पिएंगे फिर उठेंगे बेड से, फिर चरण नीचे पधराएंगे अपने, नहीं तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। उल्टी बुद्धि देखो, नहाए ना धोए ना स्नान किया नहीं, भगवत सेवा करी नहीं, और उठते उठते क्या चाहिए इनको? चाय चाहिए। तो भैया हम ऐसा नहीं कह रहे आपकी कि कोई बड़े कठिन कठिन नियम बना लो आप जीवन में, पर थोड़ा तो शुचिता पवित्रता थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठे हो प्रभु का स्मरण एक बार करो, प्रणाम करो। सुबह सुबह जो आप करते हो सारा दिन आपकी बुद्धि में वही चलता है। सुबह आपकी बुद्धि में जो चलेगा, कई लोग को आदत क्या होती है, सुबह उठते ही चाय का कप लिया, अखबार खोला, बैठ गए। अब अखबार में क्या पढ़ रहे हैं? क्या आता है अखबार में? आज यहाँ लूट हो गई, आज वहाँ खसोट हो गई, आज उसने उसको मार दिया, आज यहाँ चोरी हो गई, यहाँ आग लग गई, यहाँ हादसा हो गया। अब सुबह सुबह जब आप अपनी बुद्धि में अपने दिमाग में ये उलट पुलट चीज़ें भरेंगे तो दिन भर में क्या चलेगा? यही सब चलेगा, यही सब दिमाग में घूमेगा। इसलिए सुबह उठ करके ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए अखबार, और जबकि सब लोग यही करते हैं, सुबह उठ करके नेगेटिव सब चीज़ें। और चलो अब आजकल तो अखबार भी नहीं है, आजकल तो सुबह उठते ही उठते फोन, और फोन में भी क्या 10 लोगों को भेजो अच्छी खबर आएगी, और फिर वो 10 को भेजने में लग जाते ताकि कोई अच्छी खबर आ जाए। अब बताओ, फोटो भेजने से अच्छी खबर आ जाती तो फिर तो मौज ही मौज थी। पर लोग अंधभक्ति में लग जाते, अंधाधुन लग जाते। जब ये व्हाट्सएप नहीं था, जब फोटो नहीं भेजते थे आगे, तो अच्छी खबर नहीं आती थी क्या? पर लोगों को, इसलिए हम यही कहेंगे कि भैया सुबह थोड़ा सा सबको अपनी सुबह पर ध्यान देना चाहिए। प्रातःकाल अपने कुछ थोड़े से नियम बनाने चाहिए। सुबह उठो, ठाकुर जी का नाम लो, सुबह उठो थोड़ा माला करो, घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, या कोई भी सेवा है उनकी सेवा करो, कोई पाठ करो, जो भी पाठ आपको करना है वो पाठ करो। सुबह सुबह जितना आप हरि भक्ति में लगोगे ना दिन भर, उतना मन चार्ज रहेगा, उतना मन अच्छा रहेगा।